नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे क्रिया विशेषण क्या होता है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, फिर आपको बताएंगे क्रिया क्या होता है, क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट आपको क्वेश्चन के साथ मिलेगा, बिल्कुल प्रूफ के साथ मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको क्रिया और विशेषण और विशेषण के प्रकार में आज से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और क्रिया और क्रिया के प्रकार यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, पूरा कंसेप्ट डिटेल से मैं बताऊंगा, बिल्कुल प्रूफ के साथ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप पूरा देखिए, आज से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो पूरा देखिए। देखिए यहाँ पे विशेषण की मैं परिभाषा देता हूँ। देखिए विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। तो मुझे लगता है कि एडजेक्टिव आपको समझ में आता होगा। एडजेक्टिव, और चूँकि हिंदी में ये आपका विशेषण होता है। तो विशेषण क्या करता है? जो किसी की विशेषता को बताता है। बस विशेषण शब्द वह शब्द होता है जो किसी की विशेषता को बताए, उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का है, इसी को लिखते हैं वह लड़का काला है। अब देखिए यहाँ पे काला जो शब्द आ गया, इसकी विशेषता बता रहा है। लड़का तो है बट उसकी विशेषता बता रहा है। तो काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। मतलब विशेषण का मतलब जो विशेषता को बताए, समझा गया? तो विशेषण का मतलब जो शब्द किसी संज्ञा का, अच्छा सवाल ये भी है कि विशेषता वो बताएगा किसी का, तो संज्ञा को बताएगा, सर्वनाम को बताएगा, दोनों में से किसी एक का वो बताएगा। ठीक है ना, उसको हम लोग विशेषण। आगे देखिए विशेषण के भेद जो है मूलतः यहाँ पे जितने हैं लिख लिए हैं। 4 होता है: संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सर्वनामिक वाचक। हाँ, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है ना, सब में विशेषण रहेगा। आइए संख्यावाचक विशेषण किसे करते हैं? जिससे निश्चित या अनिश्चित है ना, निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध हो, उसको हम लोग बोलते हैं संख्यावाचक। क्या बोलते हैं? संख्यावाचक। जैसे 1 निश्चित है, 2 निश्चित है, बहुत अनिश्चित है। मतलब ऐसे शब्द मिलते हैं जिसमें एक लड़का खेल रहा है, तो एक वहाँ पे क्या हो गया? निश्चित हो, विशेषण है लेकिन निश्चित है। जैसे बहुत लड़के आ रहे हैं, बहुत लड़के दौड़ रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत क्या हो जाएगा? विशेषण तो है लेकिन वहाँ पे किस में आ जाएगा? संख्यावाचक में। किस में आ जाएगा? संख्यावाचक में। तो मुझे लगता है कि आपको सवाल बिल्कुल समझ में आ रहा है। मैं एग्जाम्पल से आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल प्रूफ करके देखिए, और आपको बहुत मज़ा आएगा। जब तक हम किसी चीज़ का विश्लेषण अच्छा नहीं करते हैं, उसका स्वाद नहीं आता है। विश्लेषण करके बता रहा हूँ, आपको कन्फ्यूज नहीं होना। आगे देखिए, परिमाणवाचक का मतलब होता है क्या? जिस विशेषण से है ना मापा, हाँ, या तौला जाए, है ना, मापने या तौलने का बोध हो, उसको हम लोग बोलते हैं परिमाणवाचक। जैसे 1 लीटर, 1 मीटर, 2 केजी, 3 केजी, मतलब उसकी माप या तौल का बोध हो, है ना। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं चावल, है ना, चावल लिख देते हैं, तो ये तो संख्यावाचक हो गया। लेकिन इसी को लिख देते हैं 2 केजी, है ना, 2 किलो चावल। तो अब ये देखिए, अब ये क्या हो जाएगा? अभी परिमाणवाचक, मतलब चावल तो है बट 2 ही केजी है, तो अब परिमाण। देखिए अगला आप गुणवाचक विशेषण क्या होता है? गुणवाचक विशेषण जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध हो, उसको हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है ना, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, समझ जाइएगा। आप कहिएगा कैसे गुणवाचक विशेषण? जिससे वह अच्छा है, तो अच्छा यहाँ पे क्या है? उसकी गुण है ना। जैसे वह सुंदर है, वह सुंदर उसकी क्या है? गुण है, उसकी क्या है? उसकी विशेषता है, यानी कि रंग है। तो कहने का मतलब जो विशेषण किसी वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि को बताता है, उसको हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे सुंदर रंग को बता रहा है कि सुंदर रंग में है ना, और सुंदर उसकी दशा है, और अच्छा जो है क्या? उसकी गुण है। तो इस तरह से जो है, जैसे आदमी कोई खराब है, जैसे वह बुरा है, तो उसकी दोष क्या है? उसमें बुरा क्या है? गुणवाचक विशेषण है लेकिन वो दोष है। तो इस तरह से गुणवाचक विशेषण हम लोग समझते हैं। आगे आप देखिएगा अगला सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन, जैसे यह देखो, यह किताब देखो, कहिएगा सर्वनामिक विशेषण उतना समझ में आ नहीं रहा है, कहना क्या चाहते हैं? देखिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में काम करता है,
जो सर्वनाम विशेषण के रूप में काम करता है उसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले यह सर्वनाम है, यह सर्वनाम है जो संज्ञा के बदले में आता है। तो यहाँ पे देखिए यह जो है यहाँ पे सर्वनाम होगा, क्या हो गया, सर्वनाम। लेकिन अब कहिएगा क्यों, तो इसके बाद क्रिया आया है। लेकिन यहाँ पे यह किताब देखो तो यह के बाद क्या आ गया है, संज्ञा आ गया है और ये सर्वनाम है। तो जब सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनामिक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनामिक क्रिया विशेषण। मतलब इसके बाद संज्ञा आ जाए, जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हैं, जैसे ये क्या है, प्रोनाउन है, इसके बाद नाउन आ जाएगा तो ये एडजेक्टिव हो जाता है। उसी तरीक़े से ये जो है यहाँ पे नाउन आ गया, मैंने संज्ञा आ गया, सॉरी यहाँ पे संख्या लिखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जब नाउन आ गया इसीलिए क्या हो गया, मैंने संज्ञा आ गई इसीलिए सर्वनामिक विशेषण। अगर ये नहीं रहता तो फिर ये क्या हो जाता, सर्वनाम हो जाता। मैंने सर्वनाम के रूप में कोई भी नाउन, सर्वनाम के रूप में कोई भी शब्द प्रयोग होगा तो सर्वनामिक विशेषण तभी कहलाएगा जब उसके बाद संज्ञा होगा। अब इसी तरह कहीं नहीं देख लीजिएगा, कह दिया ये तो सर्वनाम है, ये तो सर्वनाम नहीं भैया, उसके बाद संज्ञा होना कंपल्सरी है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। आगे देखिए, क्रिया, जिस शब्द से किसी काम करने के या होने का बोध हो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। कोई काम करने या होने का बोध होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे जाना, खाना, है ना, जाना, खाना, हंसना, पीना, दौड़ना, सोना, जितने भी हम काम सुबह से उठ कर के शाम तक जो भी काम हम करते हैं वो सब क्रिया ही होता है। मनुष्य या चाहे कोई भी जीव अपने भोजन, सुबह से उठता है शाम तक अपने भोजन के तलाश में ही वह दौड़ता है। जो भी एक्टिविटी करता है वह सब के सब क्रिया ही होता है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। जो भी काम, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी क्रिया कर रहा हूँ, तो कोई भी आदमी कुछ भी काम करता है उसको क्रिया ही बोलते हैं। एक क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे वो आता है तो ये आना क्या हो गया, क्रिया हो गया। जैसे वो सोता है तो बेचारा सो रहा है तो अभी सोने का भी काम ही कर रहा है, ठीक है ना, तो वो भी क्रिया हो गया। समझा गया। आगे देखिए, अब धातु, धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कहिएगा ये क्या ना, मूल रूप क्या होता है बता रहे हैं, खामोश रखिए। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे आना, जाना, सोना। अब इसमें मूल रूप क्या है, आने में मूल रूप क्या है, आना है, आ है। अब ना हटा देंगे तो इसका मतलब कोई थोड़ी, आ मतलब आना, तो ये मूल है, इसका ही मूल है, तो ये आ क्या हो गया, मूल धातु हो गया। जैसे इसमें जा हो गया, इसमें सो हो गया, तो ये जो है धातु कहलाते हैं। ये धातु कहलाएंगे, ये धातु और ये धातु। बट इस सब को हम लोग क्रिया बोलेंगे, इस सब को, इस सारे शब्दों को क्रिया बोलेंगे। बट उसमें से जो मेन होता है उसको हम लोग धातु कहते हैं। मुझे लगता है कि आपको परफेक्ट समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद होते हैं, एक मुख्य क्रिया, एक सहायक क्रिया। कहिएगा मुख्य क्रिया किसे कहते हैं, सहायक क्रिया किसे कहते हैं। 2 मिनट वेट करिए, हाफ तक पहुँचाइए रहे एकदम बहुत जल्दी। मुख्य क्रिया जैसे खाना, पीना, लिखना, बैठना, सोना, दौड़ना, ये सब मुख्य क्रिया होता है। कहिएगा नहीं कि समझ में आओ, कितना हम याद करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, खामोश तो रखिए पहले। खाना, पीना, हंसना, दौड़ना, बैठना, ये सब के सब मुख्य क्रिया ही होते हैं। कहिएगा कि सर तब तो क्रिया में भी वही बता रहे हैं, यहाँ पे भी वही बता रहे हैं, अंतर क्या है बता रहे हैं, धीरज रखिए ना। तो ये मुख्य क्रिया, जैसे मैंने खाया, उसने पत्र लिखा। देखिए मैंने खाया, इसमें एक ही है, खाने का काम है, इसका मतलब ये मुख्य क्रिया है। जैसे उसने पत्र लिखा, तो लिखने वाला काम एक ही हो रहा है, मैंने लिखना है, तो ये मुख्य क्रिया हो गया, ठीक। अब आप सहायक क्रिया समझ लीजिए, तब इसको समझेंगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि दोनों को हम लेकर तौलेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अभी बात 2 सेकंड में, 2 मिनट में पहुंचने वाला है, आप खामोश रखिए। आप सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। क्या है, जैसे मैं पढ़ रहा था, अब मैं पढ़ रहा था, तो मैं पढ़ रहा था, तो देखिए मैं पढ़ रहा था, अब इसको हटा दीजिए, मैं पढ़, इसका मतलब अब यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं पढ़ता, तो देखिए एक है तो ये मुख्य क्रिया हो गया, मुख्य क्रिया हो गया। लेकिन मैं पढ़ रहा था, तो देखिए इसमें एक ये भी है, ये रहा था, ये भी भर भी है, जो इसको सपोर्ट करने के लिए आया है। तो ये वर्ड जो है रहा था, ये जो सपोर्ट करने के लिए आया कि मैं पढ़, लेकिन क्या कर रहा था, रहा था, तो इस वर्ड को हम लोग सहायक क्रिया बोलेंगे।
बात क्लियर हो रहा है ना। तो जो सपोर्ट करने के लिए आता है मुख्य क्रिया को, उसी को हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखिए, आपको मज़ा आएगा। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ तो इसमें दो गो वर्ब है, मैं पढ़ना भी है और हूँ भी है। तो पढ़ना मुख्य क्रिया हो जाएगा, हूँ क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया हो जाएगा। पढ़ना मुख्य हो जाएगा और हूँ क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया। क्योंकि यहाँ पे अगर हूँ हटा देंगे तो इसका कोई मतलब है मैं पढ़ता, कौन चीज़ पढ़ता, कौन चीज़। तो अगर पढ़ता हूँ कि मैं पढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो ये सहायक क्रिया और ये मुख्य क्रिया, यह इसको सहायता करने के लिए आया है। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे वह अच्छा है। अब इसमें कहिएगा कौन होगा, वह अच्छा है। अच्छा को आप क्या कर देंगे, मुख्य क्रिया कर देंगे, है को सहायक क्रिया कर देंगे। नहीं भाई, ये अच्छा एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है। तो ये इसको थोड़ी आप बोलेंगे, इसमें एक ही वर्ब है। तो जब एक वर्ब हो गया तो ये मुख्य क्रिया होगा। अच्छा, मैं आपको गोटा ही वो बात बता रहा हूँ, बड़ी सुंदर बता रहा हूँ। जब किसी भी वाक्य में एक वर्ब होगा तो हमेशा मुख्य क्रिया होगा। एक वाक्य में एक से ज़्यादा 2, 3, 4 होंगे तो उसमें जो मेन जो बीच होगा, जैसे यहाँ पे बीच में है, जैसे यहाँ पे बीच में है, तो जो मतलब सब्जेक्ट के तुरंत जो बाद आएगा, मैंने कर्ता की जस्ट बाद आएगा, वो मुख्य हो गया। बाकी सगरी को लपेट लीजिएगा आप सहायक क्रिया में। मुझे लगता है आपको ज़रूर समझ में आएगा। एक बार और दोहरा देते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर कोई भी क्रिया आती है तो वह मुख्य क्रिया होती है। उसके बाद 4, 5 जितना हो सब लपेट दीजिए सहायक में, ठीक है। और अगर मान कर लीजिए बाई दुबे एक ही को क्रिया हो, जैसे यहाँ पे देखिए एक ही क्रिया है, मैंने खाया, तो ये मुख्य क्रिया होगा। उसने पत्र लिखा, इसमें एक ही क्रिया है, तो ये मुख्य क्रिया। तो कोई भी सेंटेंस जिसमें एक क्रिया हो तो मुख्य क्रिया होगा। एक से ज़्यादा जैसे होगा तो जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद होगा उसको हम लोग बोलेंगे मुख्य क्रिया, आप बाकी सबको लपेट लेंगे सहायक क्रिया में। मुझे लगता है कि इससे ज़बरदस्त आपको कहीं कंसेप्ट मिलेगा नहीं। और मैंने बड़े ही कंसेप्ट को बड़ी ही बारीकी से, बड़ी ही सुंदर तरीके से मैं कोशिश करता हूँ आप तक शुद्ध ज्ञान पहुँचे, जिससे कि आपका शुद्ध विकास हो। छोटे छोटे ज्ञान से हमारा एक मंजिल मिलता है, तो छोटे छोटे ज्ञान से मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और मुझे यही कोशिश है कि आप तक जो भी क्वालिटी पहुँचे, अच्छी क्वालिटी पहुँचे और आपका अच्छा विकास हो। क्योंकि मनुष्य जब पढ़ लिख लेता है तो उसके अंदर एक नई सुंदरता का विकास होता है, तो जो उसकी नई पहचान होती है। तो इस वीडियो को अगर थोड़ा भी आपके लिए पसंद में आया हो तो लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्पेशल मैं मैथ का ही स्पेशल वीडियो लेकर आते रहता हूं, तो ये जो है एक मिल गया है जो आपके लिए बहुत काम का चीज़ है, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये बताना चाहिए, तो मैं बता रहा हूं। तो इस तरह से और भी आप जानकारी मुझसे लेना चाहते हैं, सबका जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, देख लीजिएगा। और ऐसे मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है, सब चीज़ देखिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत